कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आज 6 साल की प्राची ने इस बात को सच कर दिखाया। ऐसा लगा जैसे भगवान खुद प्राची के रूप में महाकुंभ में आए करोड़ों भक्तों की रक्षा करने के लिए धरती पर उतर आए हों। प्रयागराज का यह महाकुंभ, जहां 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आस्था और भक्ति के संगम में डूबे हुए थे, एक खतरनाक साजिश का शिकार हो सकता था। लेकिन प्राची की मासूमियत और उसकी सतर्कता ने हजारों जिंदगियों को बचा लिया। ये वीडियो केवल एक बच्ची की नहीं, बल्कि उस दैवीय चमत्कार की है जिसने इस पवित्र आयोजन को अंधेरे के साए से बचाया। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ, जहां हर चारों तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने पहुंचे थे। मेले की रौनक देखते ही बनती थी। जगह जगह पर दुकानें, झूले, भजन कीर्तन और हर किसी के चेहरे पर खुशी। इन्हीं दुकानों में से एक थी नाजिस के गरम समोसे। इस दुकान का मालिक मोहम्मद नाजिस हाल ही में मेला क्षेत्र में आया था। उसकी दुकान दिखने में साधारण थी, लेकिन उसके बैग और सामान में कुछ ऐसा छिपा था जिसमें नाजिस का हर समय ध्यान टिका रहता। नाजिस सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर रहता, लेकिन उसका ध्यान समोसों पर कम और लोगों की गतिविधियों पर ज्यादा रहता। वह बार बार अपनी दुकान के पीछे जाता और वहां छिपे अपने बैग में कुछ चेक करता। वह चुपचाप अपनी दुकान लगाता, लोगों को गरम गरम समोसे परोसता और फिर दिन के अंत में बिना ज्यादा बात किए अपना सामान समेट लेता। पास ही रामशरण की मिठाई की दुकान थी। रामशरण, जो वर्षों से महाकुंभ में दुकान लगाता आ रहा था, ने नाजिस के व्यवहार में कुछ अलग सा महसूस किया। वह बहुत कम बोलता था, न किसी से हंसता मुस्कुराता और न ही मेले की चहल पहल में दिलचस्पी दिखाता। रामशरण ने एक दिन उससे पूछा, भाई, आप नए लगते हो यहाँ, कहाँ से आए हो? नाजिस ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, बस यूं ही, कहीं से। सोचा यहाँ दुकान लगाकर कुछ कमा लूं। हालांकि रामशरण को उसका जवाब अधूरा और अस्पष्ट लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर एक परिवार पहली बार महाकुंभ में आया था। यह परिवार अपने साथ अपनी 6 साल की बेटी प्राची को लेकर आया था। प्राची बेहद चंचल और जिज्ञासु बच्ची थी। मेले की रौनक देखकर वह बहुत उत्साहित थी। उसके माता पिता उसे हर समय अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेले की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्राची बार बार इधर उधर भाग जाती। वह खिलौनों की दुकानों पर रुकती, झूलों को देखकर खुश होती और अपने माता पिता से दूर होती चली गई। कुछ समय बाद जब उसके माता पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो प्राची उनके पास नहीं थी। उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने तुरंत प्राची को ढूंढना शुरू किया। प्राची, जो अब तक मेले की भीड़ में गुम हो चुकी थी, रोते हुए इधर उधर भटकने लगी। उसका मासूम चेहरा डर और बेचैनी से भरा हुआ था। वह मदद के लिए चारों ओर देख रही थी, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रोते रोते प्राची नाजिस की दुकान के पास पहुंच गई। वह दुकान के बगल में बैठ गई और सुबकने लगी। नाजिस ने उसे देखा, लेकिन वह अपनी साजिश में इतना व्यस्त था कि उसने बच्ची पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्राची की नजर दुकान के पीछे रखे एक बैग पर गई, जिसका जिप थोड़ा खुला हुआ था। उसमें से एक रिमोट जैसा कुछ दिख रहा था। प्राची को लगा कि यह शायद खिलौनों का बैग है। उसने उत्सुकतावश बैग को खींचकर खोल लिया। बैग के अंदर एक घड़ी और उससे जुड़े कई तार थे। घड़ी पर कुछ संख्याएं दिखाई दे रही थीं, जो घटती जा रही थीं। प्राची को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन वह बैग को उठाकर दुकान के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। जैसे ही प्राची बैग लेकर बाहर आई, वहां खड़े कुछ लोगों ने बैग पर नजर डाली। उन्होंने बच्ची के हाथ में टाइम बम देखा। यह देखकर हर कोई सन्न रह गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, बच्ची के हाथ में बम है। लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग डर के मारे भागने लगे, जबकि कुछ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया। प्राची, जो अब भी मासूमियत से बैग पकड़े हुए थी, पुलिस के पास लाई गई। पुलिस ने उससे पूछा कि यह बैग उसे कहां से मिला। प्राची ने मासूमियत से बताया, यह बैग उस अंकल की दुकान के पास रखा था। मैंने सोचा इसमें खिलौने होंगे। पुलिस तुरंत हरकत में आई और नाजिस की दुकान पर छापा मारा। उन्होंने दुकान के पीछे से और भी संदिग्ध सामान बरामद किया। पूछताछ के दौरान नाजिस ने साजिश का खुलासा किया। उसने कबूल किया कि उसका मकसद महाकुंभ में एक बड़ा विस्फोट करना था। पुलिस ने नाजिस को हिरासत में लिया और उसकी दुकान के आसपास की हर चीज की गहन जांच शुरू की। दुकान के पीछे से एक गुप्त अलमारी में कुछ संदिग्ध उपकरण, नक्शे और विस्फोटक सामग्री मिली। यह साफ हो गया कि नाजिस ने महाकुंभ में
किसी बड़े विस्फोट की साजिश रची थी। रामशरण, जो नाजिस के बगल में मिठाई की दुकान चलाता था, ने पुलिस को बताया कि उसने नाजिस के व्यवहार में कुछ अजीब बातें पहले ही नोट की थीं। उसने कहा, दूसरी ओर प्राची के माता पिता उसे ढूंढने में लगे थे। उन्होंने मेले में हर जगह उसकी खोज की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। प्राची की मां रोते हुए कह रही थी, हमारी बेटी कहाँ चली गई? उसे कुछ हो न जाए। तभी मेले में एक हंगामे की आवाज सुनाई दी। लोग चिल्ला रहे थे कि एक बच्ची के हाथ में बम था। यह सुनते ही प्राची के पिता घबरा गए और तुरंत उस दिशा में भागे। पुलिस ने जब प्राची को देखा तो वह डरी हुई थी, लेकिन उसने मासूमियत से बताया कि उसने बैग को क्यों उठाया था। पुलिस ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। उसी समय प्राची के माता पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने जब प्राची को सुरक्षित देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। प्राची की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू ठीक है ना बेटा? हमें तेरी बहुत चिंता हो रही थी। प्राची ने उन्हें बैग और बम के बारे में बताया तो उनके होश उड़ गए। यह घटना पूरे मेले में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई प्राची की मासूमियत और उसकी सूझबूझ की तारीफ कर रहा था। मेले के आयोजकों ने प्राची को एक छोटे समारोह में सम्मानित किया। प्राची के पिता ने कहा, हमारी बेटी ने जो किया वह हमें गर्व महसूस कराता है। हम भगवान के शुक्रगुजार हैं कि वह सुरक्षित है और उसने इतने बड़े खतरे को टाल दिया। रामशरण की सतर्कता की भी सराहना की गई। आयोजकों ने उनकी भी तारीफ की और कहा कि उनकी चौकसी ने पुलिस को सही दिशा में सोचने में मदद की। पुलिस की गहन जांच के बाद नाजिस के अन्य साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी योजना थी कि महाकुंभ के सबसे व्यस्त दिन पर एक साथ कई जगहों पर बम विस्फोट किए जाएं, लेकिन प्राची की वजह से उनकी साजिश नाकाम हो गई। नाजिस ने कबूल किया कि उसे पाकिस्तान से अपने आकाओं के निर्देश मिले थे। पुलिस ने इस मामले में शामिल आतंकी संगठन के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी मेले की सुरक्षा प्रणाली को पुनर्गठित किया। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रशिक्षित जवान तैनात किए गए। बम निरोधक दस्तों को भी सक्रिय रखा गया ताकि भविष्य में किसी भी तरह की साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। प्राची, जिसने अनजाने में साजिश को उजागर करने में मदद की, अब मेले की हीरो बन गई थी। आयोजकों ने उसे विशेष रूप से सम्मानित किया। इस दौरान प्राची के माता पिता ने कहा, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बेटी ने इतनी बड़ी साजिश को नाकाम करने में मदद की। हमें उस पर गर्व है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो और रोमांचक कहानियों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें